एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है भटकती आत्मा। तो एक बार याद कर लेना कि भैया पीले कपड़े पहन के सर आए थे एक बार और हमें बता के गए थे। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले हमारे सभी यूट्यूब के दर्शकों को राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नए साल के मौके पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है भटकती आत्मा। अब ये भटकती आत्मा कौन होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमारे मोबाइल वाले स्टूडेंट हैं, अब अगले ही शॉट में आप देखेंगे हमारे एलईडी वाले स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भटकती आत्मा। भटकती आत्मा कौन होते हैं? तो अभी तो नीचे मोबाइल वालों को हम बता के आ रहे हैं, फिर आपको भी बताएंगे कि वो कौन होते हैं। हर बार स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के बाद जब हम सर्टिफिकेट बांटते हैं तो कोई ना कोई लाइफ में होने वाली कोई ना कोई बात के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बता के सबको भेजते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ और ट्रेनिंग सेंटरों में सीखने वाले स्टूडेंट्स जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमें देखते हैं, उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी कमेंट्स हमें आते हैं, काफ़ी खुश होते हैं हम उनको देख करके। और हमारी इन मोटिवेशन से या हमारी कुछ ऐसी बातों से जो हकीकत में लोगों के साथ होती हैं सुन करके, जो लोगों ने हथियार फेंक चुके होते हैं उनको वापस उठा लेते हैं। मतलब जो लोग सोचते रहते हैं ना कई बार कि हमसे काम नहीं होगा या मैं तो अच्छा से नहीं सीख पाया, मुझे अच्छे से सिखाया नहीं, तो ऐसे लोग भी दोबारा से बैक कर लेते हैं काम के अंदर। तो इस तरह के कमेंट्स हमें आते ही रहते हैं और इन कमेंट्स को भी मैं आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में भी मैं हमें एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसा कि मैं भी बोल के गया था। कौन से कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे? भटकती आत्मा। तो कौन होते हैं ये भटकती आत्मा? वो भटकती आत्मा हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो लोग कहीं भी ट्रेनिंग लेने के बाद, देखो मैं ये नहीं कहता सारे इंस्टीट्यूट ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, नहीं, कुछ लोग सिर्फ बिजनेस के लिए खोल के बैठे हैं, बस स्टूडेंट को बुलाओ, पैसे कमाओ और भगाओ। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनमें अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा आदमी आ जाए जो संतुष्टि ना हो, वो चाहता है कि कोई और ही उसको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ पिला दे कि वो सारे काम 100% कर पाए। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आज सीख लिया यहाँ पर, दूसरे की वीडियो देखी उसके पास सीख लिया, तीसरे की वीडियो देखी तीसरे के पास सीख लिया, चौथे की देखी तो चौथे के पास सीख लिया और उसके बाद परचून की दुकान खोल के बैठ गया। ठीक है, तो मतलब काम नहीं करते। तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, देखो ये भावना किसी के भी मन में आ सकती है कि भैया मेरे को यहाँ से संतुष्टि नहीं मिली तो मैं ज़रा उसके पास भी जाऊँगा, मैं उसके पास भी जाऊँगा। तो मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आपने जैसी भी जो भी रास्ता आपने लिया, सारे स्टूडेंट्स में से सारे एक बराबर तो फिर भी नहीं होते, किसी ने ज़्यादा मेहनत कर ली, किसी ने कम कर ली, किसी का ज़्यादा मन लगता है मेहनत करने में, किसी का मन जल्दी भटक जाता है, वो तुरंत रील देखने लग जाता है मन को, मूड को फ्रेश करने के लिए। देखो वो बात भी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन काम कर लो, जब मन करे कर लो। दूसरी जगह जाने से अच्छा है कि आपके अंदर जो कमी है उन्हें पहचानो। जितना समय और पैसा किसी और जगह पे दे के आओगे दोबारा, उतने पैसों के वो सामान खरीद लाओ जिनकी आपको कमी है, और जितना टाइम वहाँ दे के आओगे उतना टाइम अपने घर पे या अपनी दुकान पे बैठ के अपनी हैंड स्किल को बढ़ाने में दो, उसको प्रैक्टिस करने में दो। ठीक है, फॉल्ट आते रहते हैं नए नए, उन फॉल्ट्स को लेके बैठने से ही उनका सोल्यूशन निकलता है। क्या करने से? लेके बैठने से सोल्यूशन निकलता है। आज आपने कोई फॉल्ट हमसे पूछ लिया, हमने बता दिया यहाँ से कर लो, कल फिर नया फॉल्ट आ गया तो फिर आपको पूछने की आदत पड़ जाएगी, आप खुद खोज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार रास्ता मिलने के बाद भटकना नहीं है, एक जगह बैठ जाना है और काम को करते रहना है, दिमाग उसमें लगाना है, संयम से लेके बैठना है। सेक्शन सारे आपको पता ही लग गए होंगे, फॉल्ट कस्टमर बता ही देगा, उससे संबंधित सेक्शन में आप जाके सारी चीज़ें चेक भी कर लोगे। ठीक है, और उन्हें कर भी लोगे। और करने में दिक्कत क्या आ सकती है कि मान लो आईसी रिबोल करने में आसाफ नहीं है या लगने में आसाफ नहीं है, या अभी सक्सेस रेट हमारा 100 में से जो या 10 में से ले लेते हैं, 10 में से सक्सेस रेट हमारा 2% है, 2 है, 8 फ़ोन हम चालू नहीं कर पा रहे, 2 कर पा रहे हैं, तो वो सक्सेस रेट बढ़ेगी कैसे? जब हाथ की सफाई होएगी बढ़िया। ठीक है, तो सक्सेस रेट ऐसे बढ़ेगी, कोई और बढ़ा के नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखो
भटकती आत्मा वही कैरेक्टर है जो ये सोचता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई करवा देगा। ठीक है, तो ऐसा तो किसी को नहीं बनना चाहिए। अगर किसी के मन में ऐसी बात भी आए ना, तो एक बार याद कर लेना कि भैया पीले कपड़े पहन के सर आए थे एक बार, हैं, और हमें बता के गए थे। हमारी बात याद रख लेना, आपके पैसे, आपका टाइम बच जाएगा, उस पैसे से टूल बढ़ जाएंगे दुकान में, और उस टाइम से आपकी स्किल बढ़ जाएगी आपकी दुकान में। नए साल पे यही मैसेज हमने देना था हमारे यूट्यूब से देखने वाले दर्शकों को और हमारे सभी स्टूडेंट्स को। ऐसे लोगों को हमारा ये सुझाव है कि आपने किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से अगर ट्रेनिंग ले ली है, आपको सभी सेक्शंस का अच्छे से ज्ञान हो गया है, भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें खुद ही उस सर्किट को लेके बैठना पड़ेगा। हमारे अंदर क्या कमी है हमें उसको लेकर के समझना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी जगह पे जा कर के और पैसा दे करके और टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि उस पैसे को बचा करके उससे वो कमी पूरी करो अपनी दुकान की, वो टूल पूरा करो जो अभी हमारे पास नहीं है, और उस टाइम को बचा करके उस सर्किट को लेके बैठो जिसमें कमज़ोर हो, चाहे वो पीएफसी है, चाहे वो मेन बोर्ड है, चाहे वो पैनल है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसको लेके बैठो, क्योंकि फॉल्ट किसी को नहीं पता क्या आ जाए, उन्हें हमें सेक्शनों का अच्छे से ज्ञान होने के बाद ही हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप में से तो कोई बनेगा भटकती आत्मा? कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कई बार लोगों के मन में यही गलतफहमी होती है कि यहाँ जाऊँगा तो ठीक, वहाँ जाऊँगा तो लगता है कि भैया इस चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, तो उसके लिए फिर किसी के पास जाओगे या वहीं बैठकर उस सर्किट को लेकर के वो टाइम उसमें लगाओगे? अगर फिर कहीं गए तो फिर आप भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? भटकती आत्मा आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे एलईडी वाले स्टूडेंट्स तो कोई भटकती आत्मा बनेगा नहीं, और मुझे लगता है कि जो यूट्यूब के माध्यम से हमें हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारा जो यूट्यूब फैमिली है, वो जो लोग हमें देख रहे हैं, वो अगर हमारी ये बात सुन रहे हैं तो वो भी भटकती आत्मा कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि भटकती आत्मा बनने से आप ही का नुकसान है। आप एक जगह बैठ नहीं सकते, सिर्फ भटकते ही चले जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार फिर से हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और हमारे इंस्टीट्यूट के स्टाफ की तरफ से हमारे सभी यूट्यूब दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर।